जय हिंद। देखिए ग्रुप डी 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट छपने वाले प्रश्न है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और जो ग्रुप डी के पिछले प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में वही सब है, और 23 प्लस प्रश्न को हम लोग उड़ाने वाले हैं। और ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से पक्का याद होगा, मेरी गारंटी है। और सेट 5 है। देखिए पंचायती राज, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है? तो 1959 में हुई है। एग्जैक्ट डेट देखिए क्या है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत गांधी जयंती जब मनाया जाता है 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे। तो उनके ठीक अगर 100 साल बाद होता तो 1869 में 100 जोड़ेंगे तो 1969 हो जाता है, लेकिन 10 कम अप हो गया था, तो 69 में 10 घटा देंगे तो 59। तो मतलब गांधी जी के पैदा होने के 90 साल बाद ये शुरू हो गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हो गया था। पूछेगा किस राज्य में शुरू हुआ है भारत में पहली बार? तो पंचायती राज के लास्ट में राज्य है। राज का मतलब ही खुदा बता रहा है, राजस्थान। और राजस्थान के किस जिला में पूछेगा? तो राजस्थान के लास्ट में 9 है, तो 9 से हो जाएगा नागौर। याद कर लीजिए ट्रिक, नगर नागौर में शुरू हो गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अब कोई भी चीज़ का उद्घाटन करना है तो नॉर्मल व्यक्ति तो करेगा नहीं, जब भी होगा तो इम्पोर्टेंट व्यक्ति करेगा जो महान होगा। तो क्या होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम में ही जवाहर, हीरा मोती जवाहर टाइप, तो ये हो जाएगा। और पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन ये पारित कब हुआ है? तो 1992 में ये जो होती है पंचायती राज पारित हुआ है, लेकिन इसको संवैधानिक मान्यता जो होती है ये 24 अप्रैल 1993 को मिल गया है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए ग्रुप डी 2018 सिकंदराबाद में पूछा गया है। अब देखिए कि चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ है? तो ये जो होती है 22 जुलाई 2019 में हुआ है। किसने किया है? इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। श्रीहरिकोटा के GSLV Mk3 के द्वारा, रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। अब देखिए बिजली के घरेलू तार जो होती है किस धातु के मुख्यतः बने होते हैं? तो बिजली के जितना भी क्या होते हैं घर देखेंगे दीवार के क्या होती है, हम लोग के कपारे के ऊपर से सब तार ऊपर से घूम के ऐसे जाया रहता है। तो कपारे के ऊपर से मतलब कापर हो जाएगा। तो क्या होती है ट्रिक से एकदम उड़ाने वाले हैं। तो कापर हो जाएगा तो कपारे हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्यों कापर ही होता है? क्योंकि उसमें क्या होती है, चमक होती है, तन्यता होती है और मजबूती। तो चमक होती है, तन्यता होती है और मजबूती, तीनों कारण होता है। लेकिन जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती हैं वो बारिश होने से ये सबसे खराब ना हो जाए, इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये सब बिजली घरेलू वाला है, तो घर के अंदर है तो पानी जाएगा नहीं, और यहाँ है तो ओवरहेड ट्रांसमिशन में चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो होती है 5 जून को मनाया जाता है। अब 5 जून है तो ठीक है भैया, अब पाँच जाने मिलके क्या होती है पर्यावरण को संभाल रहे हैं, बाकी जो है और करोड़ लोग जो है मजा ले रहे हैं। तो ये ट्रिक है। अब देखिए क्या होती है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में इस दिवस की स्थापना की गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार 5 जून 1973 को मनाया गया था ये दिवस, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो होती है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, कि भैया खाली अपना पेट उट मत दो, पर्यावरण को भी ध्यान दो, तो इसलिए मनाया गया था। और देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो सुखी मिलेगा का कितना बड़ा मिलेगा? बृहदायक मिलेगा, एकदम बहुत बृहद माने बड़ा, बहुत बड़ा मिलेगा। तो ये बृहदायक उपनिषद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यह शांति मंत्र जो होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह जो होती है बृहदायक उपनिषद जो होती है, जिसमें सभी के लिए ये कामना किया गया है कि सभी को सुख और कल्याण की कामना की गई है, कि सब सुख रहे। तो ये बात होती है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो होती है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इन्होंने युवा को कहा था कि अपने काम में लग जाओ, तब तक जब तक कि सफल ना हो जाए तब तक डटे रहो। और 12 जनवरी 1863 के उपलक्ष्य में ये इनका जन्म दिवस हुआ था, इसी दिन ये हुआ था। अब देखिए ये क्या है कि भारत अब युवा है तो युवा का होगा 12 घंटा का होगा, पढ़ेगा तभी होगा। वो भी क्या होती है जनवरी से ही पढ़ना शुरू कर दे। ये नहीं कि साल का शुरुआत हुआ है जनवरी से और आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं नवंबर से, तो कहाँ से कुछ हो पाएगा। साल के शुरुआत होते होते ही 12 घंटा पढ़ो, 12 बजे तक, तब हो जाएगा 12 जनवरी। अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, मतलब स से समाजवादी, ध से धर्मनिरपेक्ष मिला के हो जाएगा साधु, ट्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। और ये जो होती है 42वां, तो 42 का मतलब क्या है, इसमें 4 और 2 है, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 और 6 के बाद आता है 7, मिला के हो जाएगा 76। तो पूछेगा कब ये जोड़ा गया था समाजवादी? तो
तो 1976 में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 42 का मतलब 4 और 2, 4 2 जोड़ेंगे 6, 6 से पहले 6 के बाद 7, तो 7 दोनों को मिला के 76 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रगान गा रहे हैं तो आपको सम्मानजनक गाना होगा। ये नहीं कि कॉल पर क्या होती है बतियाने लगे, तो कॉल पहले काटा, कॉल काटा, तो मतलब कहा जाएगा कोलकाता हो जाएगा। और ये जो होती है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये ध्यान रहे कि एक एक लाइन भूलना नहीं है, एक एक लाइन पर ध्यान देना है, क्योंकि राष्ट्र की गान की बात है और बहुत ही सम्मान से गाना है, तो एक एक लाइन छूटनी नहीं चाहिए। तो क्या होती है, तो एक एक मतलब 1911 हो जाएगा, 27 दिसंबर हो जाएगा। अब देखिए भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 5 क्या होती है, 5 जो है वो 2 बार है, तो 5 का है 2 बार है, तो 5 है लेकिन 2 बार, ये सब मिला के क्या हो जाएगा 552 हो जाएगा। अनुच्छेद की क्या होती है, 81वां अनुच्छेद में जो होती है लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 जो होती है राज्य के और 20 केंद्र शासित यूटी के यूनियन टेरिटरी और 2 राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा नामित सदस्य होंगे। और जलवायु परिवर्तन पर जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब लागू हुआ था, तो 2005 में हुआ। और क्योटो प्रोटोकॉल जो होती है 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, लेकिन 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ। अपनाया गया कि भैया बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये लागू किया गया क्या होती है 16 फरवरी 2005 को। 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जाता है, तो उसी के 2 दिन बाद ये अपनाया गया 16 फरवरी 2005 को। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ, तो भारत रहेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन दूसरा कौन रहेगा, तो पंच के लास्ट में च है, तो च से कहा जाएगा चाइना, तो भारत और चाइना के मध्य हुआ था। और क्यों हुआ था ये समझना चाहिए ना। तो देखिए ये इसलिए हुआ था कि भारत और चाइना 1954 में जो होती है पंचशील समझौता किया गया कि पारस्परिक सम्मान और सहअस्तित्व बनाए रहे, उसके लिए 5 सिद्धांत था, तो दोनों को मिला के हो गया पंचशील, 5 सिद्धांत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत हो जाती है, क्योंकि ये पित्तरस का स्राव करती है, इसीलिए सबसे बड़ी हो जाएगी। और कोशिका का पावर हाउस, अब पावर हाउस किसका है, आपका है कि मेरा है, तो मेरा मतलब माइटोकांड्रिया, तो माई है, तो माई मतलब माइटोकांड्रिया हो जाएगा। और ये क्योंकि क्या होती है माइटोकांड्रिया एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। एटीपी ओटीपी नहीं रे बाबा, ओटीपी नहीं, 1 टाइम पासवर्ड, एटीपी है, ठीक है, तो एटीपी लेकिन तो एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। और इसे क्या होती है, इसीलिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा बनाता है, और ऊर्जा पावर हाउस एक ही हो गया ना, तो ये हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो देखिए यस फार सन होता है और इसको मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 मिनट लगभग क्या होती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट लगता है, लेकिन 8 का डबल करेंगे तो 16, तो 8 मिनट 16 सेकेंड पूरा लगता है। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया रहता है, तो 16 कहीं सेकेंड होता है, कहीं 20 सेकेंड, तो 8 मिनट 16 सेकेंड आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन में दोनों में से जो होगा वो मारेंगे। देखिए पृथ्वी से सूर्य तक दूरी लगभग कितनी है, पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक है, हाँ, तो पृथ्वी से सूर्य तक हम लोग क्या करेंगे, पैदल कर देंगे, पूरा पैदल कर देंगे, पैदल कर देंगे मतलब कर देंगे, पैदल कर देंगे, पैदल कर देंगे। सूर्य से पृथ्वी से सूर्य तक जाएंगे तो ये दूरी औसतन कितनी होती है, तो पैदल कर देंगे मतलब 15 कर देंगे मतलब करोड़, तो 15 करोड़ लगभग है, तो पैदल कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा लगभग 15 करोड़। आपकी मीटर तो होगा नहीं तो किलोमीटर, क्योंकि बहुत दूर है ना, कि यहाँ है नहीं, आप इतना अच्छा नहीं होते हैं, एकदम कोयला नियर होते हैं, पता नहीं सही में है। प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किमी चलता है, और यह लगभग जो होती है 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुँच जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 14.96 लगभग क्या होती है 15 तो है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो होती है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे विश्व में पूछेगा हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाता है। अगर प्रश्न 3 टाइप से पूछा जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा, लेकिन पूछेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। लेकिन
केवल पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक, तब भी नार मारने में बोल लागू होगा। जब तक भारत नहीं ऐड होगा तब तक स्वामीनाथन नहीं मारेंगे। लेकिन अगर भारत नहीं ऐड हुआ है और स्वामीनाथन केवल ऑप्शन में है तो स्वामीनाथन को ही करेंगे, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो। ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या होती है। 1960 के दशक में MS स्वामीनाथन ने उच्च उत्पादकता वाली फसलों को बढ़ावा दिया है, इसीलिए भारत में हरित क्रांति आ गई है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना 1946 में हो गई है। और संविधान सभा की स्थापना कितने तारीख को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो देखिए बिहार में हुआ था। और अब नालंदा विश्वविद्यालय बनाएगा कौन? बनाएगा कोई राजकुमार व्यक्ति होगा, पैसे वाला व्यक्ति होगा। तो राजकुमार मतलब कुमार गुप्त हो जाएगा। और ये जो होती है प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। तो ये क्या होती है? गुप्त काल से संबंधित तो हो जाते हैं। और भारत रत्न किस प्रकार का पुरस्कार है? तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और ये जो होती है सर्वोच्च नागरिक सम्मान में दिया जाता है, राष्ट्र के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। असाधारण मतलब अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, कोई मतलब बहुत बेहतरीन काम कर देता है, कोई नॉर्मल साधारण नहीं है, बहुत बढ़िया असाधारण व्यक्ति है, तो उसके लिए दिया जाता है। भारत का रत्न है वो, नाम से ही पता चल रहा है। किस विटामिन की कमी से रात्रांधता होता है? रात्रांधा का मतलब होता है, संधि विच्छेद करेंगे तो रात्र में अंधा, रात्रांधता मतलब रात्र में अंधा। तो क्या होती है? रात में अंधेरा दिखाई देगा, मतलब कि आँख उसको भी रहेगा जिसको दिखाई देगा रात में, और आँख उसको भी रहेगा जिसको रात में दिखाई देगा, लेकिन अच्छा से नहीं दिखाई देगा। ऐसे दूर से देखेगा तो कहेगा गाय है, पास से जाके देखे तो कहे अरे इंसान है रे। तो ये हो जाएगा, बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रॉब्लम वाली होती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है ये। तो कहेगा ए नहीं दिखाई दे रहा है हो, तो ये विटामिन ए कमी से आँखों की रोशनी प्रभावित हो जाती है। ए फॉर आँख हो जाएगा, तो ए फॉर विटामिन ए और ए फॉर आँख हो जाएगा। आँख गड़बड़ा जाएगा विटामिन ए के कारण हो जाएगा, देखने में कठिनाई होती है, बहुत दिक्कत होता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित होता है? तो सफ़ेद दूध होता है, दूध उत्पादन से हो जाएगा। और इसके जनक जो होती हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अब देखिए दूध अब क्या होती है? सफ़ेद है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? सफ़ेद कपड़ा पहन के निकलते हैं, तो श्वेत क्रांति के जनक क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएंगे। अब वर्गीज कुरियन क्या होती है? अब दूध मंगाना है तो कुरियर से मंगाएंगे कि ले लेंगे अपने अगल बगल पड़ोसी कहीं से ले लेंगे अपना, कि क्या करें कुरियर से उतना दूर मंगाएंगे? गाय भैंस रहती है वहाँ पे जाके ले लेंगे। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हो जाएगा। अब देखिए डॉक्टर CV रमन के द्वारा 1928 में खोजा गया रमन प्रभाव जो है, इस खोज के योगदान के प्रभाव के कारण मनरेगा, इसका पूरा नाम मनरेगा कब लागू हुआ ये पूछ रहा है। देखिए मनरेगा, तो म से महात्मा गांधी, रे से राष्ट्रीय, ग से ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, ये क्या होती है? रोजगार गारंटी। ये अधिनियम है, ये कब लागू हुआ है? तो 2006 में हो गया था। यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू हो गया था। ग्रामीण परिवारों को जो भी मतलब 100 दिन, लगभग 3 महीना 10 दिन रोजगार सुनिश्चित करेगा। और विश्व पृथ्वी दिवस जो होती है वो पर्यावरण जो है 5 जून को शुरू हुआ था, लेकिन पृथ्वी दिवस जो होती है, अब पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी को कभी कभी क्या होता है? बाई धो लेता है, बाई, इसीलिए क्या होती है? भूकंप आ जाती है। बाई समझते हैं? अंगवा काम नहीं करेगा, तो इसीलिए क्या होती है? बाई धो लेता है, मतलब 22 हो जाएगा। अब कब? अब पृथ्वी की आकृति एप्पल जैसन है, एप्पल मतलब अप्रैल हो जाएगा, तो ये हो जाती है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के संतुलित करना और पृथ्वी को ध्यान रखना अच्छे से रहे। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ के बीच में 9 है, तो 9 से न्यूयॉर्क। ऐसे भी ये UNO, इसको पढ़ेंगे नो, ये वाला नो, तुम जानते हो क्या? उसका नया यार बन गया। नो मतलब तुम जानते हो उसका नया यार बन गया। तो एक गाना भी है ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो बस उसका नया यार बन गया। तो ये अब आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़का बना रहे हैं,
और ठोकर खा रहे हैं तो पता नहीं कहाँ गिरेंगे, पता नहीं चलेगा उनका। ठीक है, उसका नया यार बन गया तो पुरनका को छोड़ दो। ठीक है, तो यू नो, समझ रहे हो, उसका नया यार बन गया भाई तू बच्चाल। तो ये कहा होती है UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो आई होप आपको समझ में थोड़ा मोड़ा तो याद हो ही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।